श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में ध्यान की विधि के विषय में चर्चा करेंगे। ध्यान क्या है? एकाग्रम एकतानम। मन का एकाग्र और एकतान हो जाना ही ध्यान है। इसमें किसी विशेष वांछनीय वस्तु पर चित्त एकाग्र किया जाता है, जिस कारण मन प्रतिकूल वस्तुओं से हटकर अनुकूल विषय पर लग जाता है। ध्यान में मन के साथ साथ इंद्रियों की भी एकाग्रता आवश्यक है। ध्यान में चेतना का क्षेत्र सीमित हो जाता है। ध्यान से चेतना की वस्तु विषय स्पष्ट हो जाती है। ध्यान से प्रकाश का कारक पूर्ण विकसित हो जाता है। ध्यान शांति उत्पन्न करता है। किसी वस्तु पर ध्यान जमाने से वो स्मृति में स्थान पा लेती है और स्मृति के लिए यह आवश्यक है कि मन को अनावश्यक विचारों से खींचकर आवश्यक विषय पर केंद्रित किया जाए। ऐसा करने से उसके स्मरण में सफलता में सरलता होती है। ध्यान की एकाग्रता बढ़ते जाने के साथ चेतना का क्षेत्र घटता जाता है और विषय की स्पष्टता बढ़ती जाती है। ध्यान रुचि पर निर्भर होता है, क्योंकि हम केवल उसी वस्तु पर अधिक ध्यान देते हैं जिससे हमारी रुचि होती है। हमारे गुरु श्री ने मन की एकाग्रता के साथ साथ अनेकाग्रता के कारण का भी विवेचन किया है। इनमें मुख्य रोग शरीर में वात, पित्त, कफ आदि विभिन्न तत्वों का समन्वय बिगड़ जाने से कोई विशेष इंद्रिय कम या अधिक काम करने लगती है। इससे रोग की दशा उत्पन्न हो जाती है और बेचैनी बढ़ती है। मानसिक आलस्य, इससे मन में सक्रियता का अभाव हो जाता है। संशय, किसी वस्तु के सही रूप के विषय में ज्ञान न होने को संशय कहते हैं। इसमें मन एकाग्र नहीं हो पाता। प्रमाद, इससे व्यक्ति आवश्यक कार्यों को नहीं करता, जिससे वो विक्षिप्त बना रहता है। निष्क्रियता, मन में तमस गुण और शरीर में आलस्य की अधिकता के कारण उत्पन्न हुई निष्क्रियता विक्षेप का मुख्य कारण है। अप्रत्याहार, जबकि प्रत्याहार ध्यान में सहायक स्थिति है। अप्रत्याहार अर्थात इंद्रियों को उनके विषय भोगों से न हटा सकना विक्षेप का कारण है। भ्रम, किसी वस्तु का गलत प्रत्यक्षीकरण भ्रांति अथवा भ्रम कहा जाता है। यह भी विक्षेप का प्रमुख कारण है। मानसिक बेचैनी, मन को अस्थिर होने से विक्षेप उत्पन्न होता है और साधना आदि में ध्यान नहीं जमता। मानसिक बेचैनी, इससे मन अनेक विषयों की ओर भागा फिरता है। विक्षेप को दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय अभ्यास है। वास्तव में एकाग्रता और अनेकाग्रता दोनों ही अभ्यास जनित है। विक्षेप का मूल कारण चित्त विकार है। भारतीय सनातनी परंपरा को शास्त्र वाक्यों से अधिक गुरु वाक्यों और गुरु नाम को महत्व दिया। इस कारण सनातनी धर्म शास्त्र नगण्य हो गए। गुरु श्रेष्ठ है, लेकिन शास्त्र का उल्लेख अति आवश्यक है। आज जो नए गुरु बन रहे हैं, वो स्वयं को स्थापित करने के लिए स्वयं को शास्त्र के ऊपर रखते हैं और स्वेच्छाचारी वाक्यों को अपना वक्तव्य प्रदर्शित कर शास्त्रों की अवहेलना कर रहे हैं। गुरु वाक्य स्वयं श्रेष्ठ है, लेकिन गुरुता गुरुत्व का निरूपण करती है। आत्ताई भी अपने गुरु का समर्थन करता है, तो क्या हम उस आतंकी गुरु का समर्थन करेंगे? गीता की व्याख्या करने वाला गीता से श्रेष्ठ बताया जाता है, क्योंकि वो जो बता रहा है वह व्याख्या करने वाला उसका गुरु है।
यदि अब गुरुओं को ही श्रेष्ठ बताते रहे और शास्त्रों को नगण्य, तो नित्य नए गुरु और मत पैदा होते रहेंगे। सावधान अपने अपने अनुयायियों के साथ, जैसे उन गुरुओं ने नए मत देकर अपने अपने मठ और मत बना दिए, आगे ऐसा न हो, अन्यथा हिंदू 33 करोड़ प्रकार से बिखरा नजर आएगा, जिसे समेटना किसी के वश की बात नहीं। सब अपने दो गुरु और संस्था मठ का प्रचार करते हैं, शास्त्र का प्रचार नहीं, और ऐसे सभी पाखंडी शिष्य पाखंडी गुरुओं को मानते हैं और उनकी बातों का भरपूर प्रचार भी करते हैं। प्रश्न चिंतन करी, तंत्र क्या है? जिस क्रिया से ज्ञान का विस्तार किया जाता हो वह तंत्र है, अथवा जिसके द्वारा सभी मंत्रों अनुष्ठानों का विस्तार पूर्वक ज्ञान प्राप्त हो, तथा जिसके अनुसार कर्म करने पर कर्ताओं की भय से रक्षा हो, वही तंत्र है। समस्त भारतीय शास्त्रों में तंत्र शास्त्र का भी अपना एक असाधारण महत्व है। वैसे तंत्र शब्द के अनेक अर्थ है, किंतु सिद्धांत या शास्त्र के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। किन्हीं ग्रंथों के अध्याय या अनुभाग के रूप में भी यह व्यवहृत हुआ है। प्रभुत्व के आशय में भी यह अनेकानेक स्थानों पर उपयोग में आता रहा है, पर इसका जिस अर्थ में प्रयोग है वो है अतिमानवी शक्ति प्राप्त करने के लिए मंत्र यंत्र गर्भित विशिष्ट प्रयोगों का वैज्ञानिक संचयन। यहाँ हमारे विषय तंत्र शब्द का भी अर्थ यही है। इसका दूसरा दृष्टिकोण अलौकिक या मोक्षपरक है, इसलिए तंत्र की चरम सिद्धि उस ज्ञान की बोधिका है जिससे जन्म और मरण से उन्मुक्त होकर मनुष्य सत चित आनंदमय बन जाए, मोक्षगत हो जाए या सिद्धत्व प्राप्त कर ले। तंत्र साहित्य का क्षेत्र बहुत विशाल है। यदि धर्म विशेष से संबद्धता को लेकर इसका विभाजन करें तो वो ब्राह्मण तंत्र, बौद्ध तंत्र तथा जैन तंत्र इन तीन भागों में विभक्त होता है। ब्राह्मण तंत्र की भी निम्न तीन शाखाएं हैं: वैष्णवागम तंत्र, शैवागम तंत्र, शाक्त आगम तंत्र। इन सभी में प्रचुर मात्रा में साहित्य सर्जित हुआ है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण तंत्र वाङ्मय में शाक्त तंत्र का साहित्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनकी भांति बौद्ध तंत्र तथा जैन तंत्र में भी पुष्कल मात्रा में साहित्य का प्रणयन हुआ। वेदों को आगम कहा जाता है। कालांतर में विस्तार और कुछ रूप परिवर्तन के साथ आगम से ही निगम से पुराणों का सृजन हुआ। शास्त्रीय दृष्टि में समस्त आध्यात्मिक क्षेत्र को तीन विभागों में विस्तृत किया गया है: आगम, यामल और तंत्र। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग हो तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।